मित्रों नमस्कार। मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आज के मुद्दों के साथ हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कश्मीर फाइल्स की। दुनिया ने मान लिया है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो प्रोपेगेंडा नहीं है, वल्गर प्रोपेगेंडा तो दूर की बात है। कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर जो है वो दुनिया में फिल्मी जगत का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और इसमें जिसको अवार्ड मिलता है या जिसका नॉमिनेशन भी होता है उनको जेन्युइन फिल्म्स माना जाता है, और वो जेन्युइन होती हैं क्योंकि दुनिया भर के जितने भी प्रेस्टिजियस जाने माने फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो इन फिल्मों को सिलेक्ट करते हैं। इसकी लिस्ट जारी होती है। इसका एक प्रोसेस है जिसमें पहली लिस्ट जारी होती है, फिर एक दूसरी लिस्ट जारी होती है जो जेन्युइन नॉमिनेशन होता है, फिर उनमें से फाइनल सिलेक्शंस होते हैं कि कौन फिल्म जीती, किसको क्या अवार्ड मिलेगा। तो पहली लिस्ट में कश्मीर फाइल्स का नाम आ गया है, यानी अब ये फाइनल नॉमिनेशन के लिए तैयार है। पहली लिस्ट में भी इसका नाम आ जाने का मतलब ये है कि दुनिया के जाने माने जो फिल्मकार हैं और फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं वो मानते हैं कि ये एक जेन्युइन फिल्म है। तो ये उन लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जो इसे प्रोपेगेंडा साबित करने में लगे हुए थे। ख़ास तौर से बॉलीवुड के लोगों को, बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को, इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन, जो इस फिल्म को जो है वो आगे प्रेजेंट करने में नानुकुर कर रहे थे, इस फिल्म के साथ खड़े होने में नानुकुर कर रहे थे। जितने भी बड़े बड़े हस्तियां, प्रोड्यूसर और बड़े बड़े अभिनेता जो बॉलीवुड के थे वो इस फिल्म को रन डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। उन सब के मुंह पर ये तमाचा है। यहाँ तक कि जो जयपुर फिल्म फेस्टिवल है, जो हिंदुस्तान का फिल्म फेस्टिवल है, उसमें जो ज्यूरी चुनी गई और उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था उन्होंने भी कह दिया, उनका नाम था नादव लैपिड, जो स्वयं इजराइल से हैं और जानते हैं कि कैसे इस्लामी आतंकवाद जो है वो ज्यूस पर अत्याचार करता है, ज्यूस को ज़िंदा रहने का अधिकार नहीं देता है, और कैसे उनकी लानत की जाती है। उस देश से होने के बावजूद उन्होंने कश्मीर फाइल्स को न केवल प्रोपेगेंडा कहा बल्कि वल्गर प्रोपेगेंडा कहा। अब उनको ऑस्कर ने जवाब दे दिया है कि ये कोई वल्गर प्रोपेगेंडा नहीं है, ये आपकी जो बुद्धि है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो लेफ्टिस्ट थे और इजराइल में रहने के बावजूद इजराइल गवर्नमेंट का विरोध करते हैं और फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हैं जो उनको नेस्तनाबूद करने पर लगे हुए हैं। ये आपकी बुद्धि में वल्गैरिटी थी, ना कि फिल्म में कोई वल्गैरिटी है। उसका जवाब ऑस्कर ने उनको दे दिया है। तो साथियों, ये जो नरेटिव था ये पूरे ना केवल बॉलीवुड में था, ना केवल लेफ्ट तथा कथित लिबरल, जिसको मैं झूठा लिबरल कहता हूँ, झूठा सेकुलर और इस्लामी और जो अर्बन नेक्सलाइट हैं, जो पंच मक्कार हैं, उनके दिमाग में था, ये पूरे सिस्टम के दिमाग में था जो इस नैरेटिव पर बना हुआ है, जो लेफ्ट है, जो लिबरल तथा कथित लिबरल है तथा कथित सेकुलर है। क्योंकि ये जेन्युइन सेकुलर नहीं है, जेन्युइन लिबरल नहीं है। इनका लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म तभी जागता है जब किसी शांति प्रिय धर्म के व्यक्ति पर कुछ आंच आती है, और अगर किसी हिंदू पर आंच आती है तो इनका ना सेकुलरिज्म जागता है ना इनका लिबरलिज्म जागता है। तो साथियों, मूल खबर ये है कि ऑस्कर की पहली लिस्ट जारी हुई है। जैसा मैंने पहले बताया, ऑस्कर का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि पहले एक पहली लिस्ट जारी होती है, फिर उनमें से एक फाइनल लिस्ट जारी होती है, फिर उसके बेसिस के ऊपर फाइनल नाम चुने जाते हैं कि सबसे अच्छी फिल्म कौन सी है, और एक्टर और तमाम तरह के उसमें अवार्ड्स दिए जाते हैं फिल्म जगत से जुड़े हर एस्पेक्ट को लेकर। उसमें कश्मीर फाइल्स का नाम आ गया है और भारत की 4 और फिल्मों का नाम आया है, और ये इनमें से बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं है कश्मीर फाइल्स को छोड़कर, और जिसका बॉलीवुड ने विरोध किया था। तो बॉलीवुड जो है उसका झूठ एकदम सामने आ रहा है।
उनमें कोई दम नहीं है, वो एंटी हिंदू है, उसको पठान की तारीफ करनी है। आप समझिए, आप किस वर्ग को जस्टिफाई कर रहे हैं? शाहरुख खान, जो वर्ग महिलाओं को अधिकार नहीं देता है, जिसका मूल देश जो है वो अफगानिस्तान है, जहां महिलाओं के कोई अधिकार नहीं है, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं है, उस वर्ग को आप सुशोभित कर रहे हैं। मतलब ये क्या एजेंडा है आपका? ये एजेंडाधारी हैं सारे। हम स्टिक रहते हैं कश्मीर फाइल्स पर। कश्मीर फाइल्स के लिए बहुत अच्छा दिन है। भारत सरकार ने भी इस फिल्म को शुरू में तो थोड़ा समर्थन दिया था, क्योंकि मोदी जी ने ये फिल्म देखी और इसके डायरेक्टर वगैरह के साथ खड़े हुए, जिसकी वजह से इस फिल्म को जो बॉलीवुड के स्थापित लोग थे, जो इसको रन डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, उनका वो एजेंडा फेल हुआ और ये फिल्म लोगों ने देखनी शुरू की और उनको इतनी पसंद आई कि 15-20 करोड़ में बनी इस फिल्म को 250 करोड़ का लाभ हुआ। और पिछले साल में जो बॉलीवुड की कोई फिल्म कामयाब हुई, कुछ फिल्में, उनमें से एक ये थी जिसको इतना भारी प्रॉफिट हुआ। और बड़े बड़े जो फिल्मकार थे, बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर थे, उनकी फिल्में धूल चाटने लगी। लाल सिंह चड्ढा हो या ब्रह्मास्त्र हो। तो साथियों, इसमें एक और मैसेज भी है कि हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है और जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था, उसको भी कुछ रिकग्निशन मिलने लगा। और इस्लामोफोबिया के नाम पर जो आतंकवाद को भी महिमा मंडित किया जा रहा है, इस्लामी आतंकवाद को महिमा मंडित किया जा रहा है, वो पूरी दुनिया की नज़र में आएगा कि इस्लाम के नाम पर, इस्लामोफोबिया के नाम पर इस्लामी आतंकवादी कैसे गैर इस्लामी लोगों को जो हैं वो कत्लेआम कर रहे हैं, उनको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट है। इसको छोटी नज़र से ना देखा जाए, इसको मामूली थ्रेट ना समझा जाए, क्योंकि जो उनका एजेंडा है वो जाहिलपन का एजेंडा है। वो जाहिलपन दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि वो चाहते हैं पूरी दुनिया एक दिन इस्लामी होगी और एक दिन पूरी दुनिया जाहिल बन जाएगी। तो इसको काउंटर करने की अभी से ज़रूरत है। और इसको जो सेकुलरवादी, लेफ्टवादी, लिबरलवादी जो झूठ फैलाते हैं, वो इसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। वो इसको, आप ह्यूमैनिटी को बेसिस बनाइए, किसी धर्म को बेसिस मत बनाइए। जो भी बात ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो रही है, और वो कोई भी कर रहा है, चाहे वो इस्लामी कर रहा है, चाहे वो हिंदूवादी कर रहा है, चाहे वो क्रिश्चियनवादी कर रहा है, चाहे वो ज्यूवादी कर रहा है, चाहे वो कम्युनिस्टवादी कर रहा है, उसके खिलाफ खड़े होइए। ना कि धर्म विशेष को की नज़र लगाकर, अरे ये तो शांति प्रिय लोगों ने किया है, अब इसका तो विरोध नहीं करना है, चाहे वो कितना ही अमानवीय काम हो। और यही कश्मीर फाइल्स के साथ हुआ, क्योंकि वो धर्म विशेष के लोग थे, तो इसलिए उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करना है कि वो हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो ये एक थ्रेट जो है वो पूरी दुनिया को थ्रेट है। तो पूरी दुनिया को इसके खिलाफ जुटना होगा कि जब भी ये ताकत में आएंगे, जब भी ये जाहिल कहीं इनको मजबूती मिलेगी, तो ये सामने वाले को जो है वो धर्म के नाम पर उसका कत्लेआम कर देंगे, उसको काफिर बता के उसकी छुट्टी कर देंगे पूरी दुनिया से, उस कौम की छुट्टी कर देंगे। तो ये हिंदू जेनोसाइड था। जैसे ज्यूज़ का जेनोसाइड हुआ, वैसे कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। और इस जेनोसाइड की कोशिश जो है वो पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। जब आप गज़वा हिंद की बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि सारे हिंदुओं को समाप्त कर दो। खैर, ये हिंदुओं के लिए सचेत होने का समय है। हिंदू सचेत हो रहा है, सचेत हुआ है, तभी कश्मीर फाइल्स बनी है। और जो अपोजिट नैरेटिव है, जो झूठा लेफ्टिस्ट, लिबरल, झूठा सेकुलर नैरेटिव है, उसको मात देने की ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, जिसमें हिंदू जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया गया। द कश्मीर फाइल को
नॉमिनेशन फर्स्ट लिस्ट में नॉमिनेशन को डालकर कि ये एक जेन्युइन फिल्म है, ना कि कोई प्रोपेगेंडा है, ना कि कोई एक तरफा फिल्म है। तो साथियों, ये एक बड़ी घटना है, बड़ी सफलता है और अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने भारतवर्ष, अपनी भारत माँ को बचाने के लिए लगे रहिए, जुटे रहिए। जैसे आप सचेत हो रहे हैं वैसे सचेत होते रहिए। मानवता छोड़े बिना अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने अधिकारों को हासिल करना है, मानवता छोड़े बिना, और वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीका हो सकता है। साथियों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस विचार को आगे फैलाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए ताकि मैं जब भी कोई विचार डालूं या कोई एपिसोड डालूं, कोई बात कहूं, तो आप तक पहुंचे, सबसे पहले आप तक पहुंचे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।